नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज में चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। देखिए, ये चाहे एनडीए के लोग हों चाहे महागठबंधन के लोग हों, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों की बाजीगिरी करते हैं। सच तो ये है कि जंगल राज का समापन बिहार में हुआ ही नहीं है और कहीं सड़कों पे लूटा जा रहा है, कहीं पदाधिकारियों के जरिए से लूटा जा रहा है और इस लूट खसोट ने बिहार की जनता की हालत, इनकी कमर तोड़ डाली है। हाँ, ये और बात है कि नीतीश जी जिस दावे के साथ आए थे, इन्होंने कहा था कि मैं करप्शन को, कम्युनलिज्म को और क्राइम को रोकूंगा और बढ़ने नहीं दूंगा, लेकिन ये तीनों मामले में फेल हुए हैं। करप्शन में डूब गई है सरकार, बल्कि आप देखेंगे कि आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, आप जाकर देख लीजिए एस्टीमेट का घोटाला कितना बड़ा वहाँ पर हो रहा है। मिस्टर पाल रहे वहाँ पर, लूट के बर्बाद कर दिया पूरे आरडब्ल्यूडी को, और एस्टीमेट का जितना घोटाला हुआ है, पोस्टिंग में, बहाली में जितना घोटाला वहाँ हुआ है, इतना घोटाला कहीं भी नहीं हुआ है। और अभी देखेंगे आप कि जो कार्य प्राइवेट तौर पर जो मकान लोगों का 50 लाख रुपए में बन जाता है और सरकारी जब वो खजाना उसमें लगता है तो 1.5 करोड़ का एस्टीमेट बनता है और उसमें 30 लाख रुपए भी खर्च नहीं हो रहे हैं। इस तरह आवाम के गाढ़े खून और पसीने की कमाई का लूट हो रहा है। बेटियों के साथ इस्तेसाल हो रहा है, बेटियों का चीरहरण हो रहा है, सीताओं का। और अभी मुजफ्फरपुर में बेरोज़गार बेटियां, उनके साथ जो कुछ हुआ है, सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। पिछले दिनों में रिमांड होम में जो हुआ था, है ना, नाबालिग बच्चियों के साथ, उसमें तो शर्मसार होना, कई सफ़ेद पोशों के भी उसमें नाम आ रहे थे। और मामला ये है कि इस वक्त एजुकेशन का मामला है, बिल्कुल चौपट होकर रह गया है। स्कूलों के घर बन गए हैं, टीचर बहाल हो गए हैं। सरकारी तौर पर शिक्षा के मामले में उसी वक्त कहा जा सकता है कि सरकार गाँव में बसने वाले या अपने नागरिकों के बच्चों को शिक्षा दे रही है, जब प्राइवेट स्कूलिंग बंद हो जाए। प्राइवेट स्कूल फलता फूल रहा है, हर तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और करोड़ों की राशि आज कोटा में बच्चे हमारे दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर एक भी चीज़ नहीं है। जहाँ तक हॉस्पिटल का मामला है, गरीबों से जुड़ा हुआ इलाज का मामला है, आप जाइए आईजीएमएस में, आप जाइए एम्स में, मेला लगा हुआ है। पीएमसीएच में जाइए, किसी दिन भी कोई इमरजेंसी केस हो, आईसीयू खाली नहीं है। पैरवी पर वहाँ पर लोगों का इलाज हो रहा है, गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। और हत्ता के बिहार में एक भी सरकारी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ कोई आईएएस बीमार पड़े तो वहाँ जाए, जहाँ कोई मंत्री बीमार पड़े तो जाए। आप देख रहे हैं कि मंत्री भी बीमार पड़ते हैं, मुख्यमंत्री का भी ट्रीटमेंट हो रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। तो आखिर क्या है बिहार में? बिहार में पलायन जारी है, बिहार में बैंकों को लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, शिक्षा का मामला बिल्कुल करप्ट होकर रह गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर के देखिए, लूट खसोट मचा हुआ है। किसको समझते हैं लोग क्राइम? क्राइम सिर्फ बम, बंदूक और बारूद से बैंकों को लूटने का क्राइम है। आप जाइए इनके रेवेन्यू के ऑफिसेज में, सीओ के यहाँ आप जाइए, सीओ के कर्मचारी का तो को आमदनी का क्या कहना। उनका बस्ता ढोने वाला 5-5 मुंशी है और एक एक मुंशी शहरों में घर बना कर रह रहा है। और कितना लूट हो रहा है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जन वितरण प्रणाली का मामला है जो आम गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं क्या हो रहा है? पूरे बिहार में 11 महीना ही अनाज दिया जाता है, 1 महीने का अनाज बेच लिया जाता है। पूरे बिहार में प्रति यूनिट जो 5 किलो अनाज देने हैं, 4 किलो, 4.5 किलो से ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है। अभी मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का एक आकलन किया, मेरे यहाँ जो लगभग 2200 क्विंटल इनका हो रहा है हर महीने में काला बाजारी, तकरीबन 90 लाख रुपये सिर्फ 2 प्रखंडों में जो आधा किलो करके प्रति यूनिट ये लोग ले रहे हैं, उसका जो हम लोग ने एक आकलन किया, मेरे 2 प्रखंडों में तकरीबन 90 लाख रुपया महीने की उगाही हो रही है। 90 लाख रुपए महीने की उगाही है। और ढाक के 3 पात कहीं भी लिख के दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो नीतीश जी क्या सुनते भी नहीं? नीतीश जी क्या देखते भी नहीं? तो आखिर कौन सा है? पूरे बिहार में आज जनता का शोषण हो रहा है, चाहे सत्ता के लोग या विपक्ष के लोग हों। इनके पास 2 ही काम है, कुर्सी बचेगी कैसे, कुर्सी मिलेगी कैसे। कुर्सी के खेल के अलावा बिहार के जनता के हित के ताल्लुक से कोई भी संजीदा नहीं है।
कोई भी संजीदा नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।